अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वकास है। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट भावलनगर की तहसील चिश्तियाँ से है। आज मैं अपने शहर चिश्तियाँ की डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछली दो वीडियोज़ में आपको बताया कि हमारे शहर में तकरीबन 6 अरब रुपए के जो डेवलपमेंट फ़ंड हैं उनका बजट रखा गया है 2021-22 में, जिसके ज़रिए तकरीबन 4 अरब या उससे भी कुछ ज़ायद रकम सड़कों पर लगाई जाएगी, यानी कि सड़कें बनाई जाएंगी, और उसके अलावा बाकी जो रकम बनेगी उसमें मुख्तलिफ काम किए जाएंगे। और मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताया कि 6 करोड़ और 64 लाख रुपए थाना बी डिवीज़न के लिए रखे गए हैं, और उसके बारे में भी मैंने आपके साथ कुछ मालूमात शेयर की। अब ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें मैं बाकी जो प्रोजेक्ट उसके ऊपर डिस्प्ले किए गए हैं उन साइन बोर्ड्स पर जो हमारे शहर में जगह जगह लगे हुए हैं, और उनके नीचे शुक्रिया भी अहले चिश्तियाँ की तरफ से लिखा गया है कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे शहर के लिए जो है ये फ़ंड रिलीज़ करवाने में काविश जो कोशिशें की हैं, और उन कोशिशों में से जो कुछ प्रोजेक्ट्स रह गए थे उनका जिक्र मैं आज करूँगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट ये है कि 17 करोड़ रुपए में मरोट गर्ल्स कॉलेज की मंजूरी दी गई है, यानी कि मरोट में एक गर्ल्स कॉलेज बनेगा जिस पर 17 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगेन मैंने इस बारे में अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जो मैं समझता हूं बहुत अच्छे क्वालिफाइड भी हैं, जानते हैं, अरसा दराज से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनसे मालूमात ली तो उन्होंने कहा कि 17 करोड़ रुपए में एक बहुत बड़ी रीज़नेबल बिल्डिंग, अच्छे लेवल की बिल्डिंग आप बना सकते हैं। हमारे मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो अमूमी तौर पर बाकी ममालिक जो डेवलप कंट्रीज हैं उनसे कम है, लेबर कास्ट कम है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है। 17 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, और ये कॉलेज अगेन कोई बहुत बड़े शहर में नहीं बन रहा जहाँ पर लेबर और कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो। हमारे इलाकों में वो निस्बतन कम है। 17 करोड़ रुपए में एक ज़बरदस्त गर्ल्स कॉलेज बनाया जा सकता है जिसमें सिर्फ लाल रंग की ईंटें नहीं होंगी, जिसमें वाकई ही जो गर्ल्स कॉलेज होगा जो आज के स्टैंडर्ड पर होगा, जिसमें आप कंप्यूटर लैब्स ऐसी बनाएं जो कि जिसमें कोई भी बाहर का अगर कोई फॉरेनर भी आता है जो एक डेवलप कंट्री से आता है तो वो भी देखकर कहे कि ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि किसी डेवलप कंट्री का जो गर्ल्स कॉलेज है। याद रखें, ये गर्ल्स कॉलेज हम आज के लिए या कल के लिए सिर्फ 2, 4, 5 सालों के लिए नहीं बना रहे, ये आने वाले कई सालों के लिए, कई जनरेशन्स के लिए है। तो अगर आज हम इसकी प्लानिंग आने वाले 25, 30, 50 सालों के लिए नहीं करेंगे तो ये गर्ल्स कॉलेज नहीं होगा। ये ईंटों की कुछ दीवारें और उसके ऊपर एक छत डाल देंगे जहाँ पर बच्चे बाहर बैठने की बजाय छाँव में बैठें और पढ़ाई करें, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आज हम इससे बहुत आगे जा चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेजेस बनते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि बच्चों को फैसिलिटेट किस तरह किया जाए, उनको कौन कौन सी आईटी की सहूलियात की ज़रूरत है, उनको कौन कौन सी जो है ऐसी लैब्स की ज़रूरत है जिनके ज़रिए वो अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं। तो ये 17 करोड़ की रकम एक बड़ी रकम है। इसके ज़रिए एक बहुत अच्छा गर्ल्स कॉलेज तामीर किया जा सकता है मरोट में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मरोट में ये जो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज बनाया जाएगा वो वाकई ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, और उसको देखने के बाद लोग ये नहीं कहेंगे कि ये पाकिस्तान या पंजाब के किसी साउथ पंजाब के किसी दूर दराज इलाके में बना है, बल्कि वो ये कहेंगे कि ये बना तो साउथ पंजाब के दूर दराज इलाके में है लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाया गया है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट इसमें जो डिस्प्ले किया गया है साइन बोर्ड्स पर वो है 9 करोड़ रुपए में मरोट रूरल हेल्थ सेंटर की, जिसमें 60 बेड होंगे, और एक बेड की लागत जो है 9 करोड़ के हिसाब से 15 लाख रुपए आएगी, यानी कि 15 लाख रुपए में एक बेड कॉस्ट करेगा मरोट रूरल हेल्थ सेंटर में। 9 करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूँ। 9 करोड़ रुपए में आप 4 दीवारें खड़ी करके छत डालकर अंदर 3-4 कमरे बनाकर और अगर 60 बेड रख देंगे तो मेरा ख्याल है वो जस्टिफाई नहीं होंगे। 9 करोड़ रुपए में अगेन एक ज़बरदस्त, मैं तो समझता हूँ ये रूरल हेल्थ सेंटर नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल बन सकता है मिनी साइज़ का, एक मिनी साइज़ हॉस्पिटल जिसमें बेसिक बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप ऐड कर सकते हैं, जो एक आम स्टैंडर्ड जनरल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर है वो प्रोवाइड कर सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने जो उस एरिया के लोग हैं उनको इस 9 करोड़ की रकम में आप एक अच्छी बिल्डिंग विद बेहतरीन फैसिलिटीज़ जिसमें डिसेबल भी आ सकें बासानी, उनके लिए बेहतरीन वेटिंग रूम और उनके लिए ऐसी प्लेस जहाँ पर वो जो है बासानी जा सकें अपनी ज़रूरियात मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए और उनको हासिल कर सकें।
इसके बाद जो प्रोजेक्ट इन साइन बोर्ड्स पर डिस्प्ले किया गया है वो है तहसील हेडक्वार्टर में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 16 बेड्स का कार्डियक सेंटर की मंजूरी, यानी कि जो दिल के अमराज हैं उनकी उनका जो सेंटर है उसकी मंजूरी दी गई है, जिससे 4 करोड़ 50 लाख रुपए में पूरा किया जाएगा और इसमें 16 बेड होंगे और एक बेड की जो लागत है वो तकरीबन 28 लाख रुपए होगी, जिसमें जो है आपको दिल के जो अमराज के लोग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी। लेकिन इसमें यह वजह नहीं किया गया कि ये सेंटर कौन सी तहसील में बनाया जाएगा, तहसील चिश्तिया में बनाया जाएगा, तहसील फोटाबाज में या तहसील हारूनाबाद में, ये वाजे नहीं किया गया। तो बहरहाल ये जहाँ पर भी बनाया जाएगा ये चारों पांचों इलाके एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनकी जो डेवलपमेंट लेवल है वो एक ही है, एक ही खित्ते एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, साउथ पंजाब से। इनका जो लैंडस्केप एरिया यानी कि ज़मीन जो है वो डेजर्ट जो एरिया है वो तकरीबन सेम है, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं, कहीं पर भी ये बने इनकी कॉस्ट तकरीबन सेम होगी। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरी नज़र में। हमारे इलाके में से जितने भी लोग हैं तहसील भावल नगर के अंदर जितने भी तहसीलें आती हैं, मिंचनाबाद, हारूनाबाद, फोटाबाज, चिश्तियाँ, इन सब को अगर कार्डिक से रिलेटेड कोई इशू है तो इनको बहावलपुर जाना पड़ता है, मुल्तान जाना पड़ता है या लाहौर जाना पड़ता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है लोगों को और मुश्किल भी पेश आती है। बाज़ लोग ऑन द वे ही अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। तो ये हमारे इलाके की वाकई ही एक ज़रूरत है और मेरी नज़र में ये तमाम तहसीलों में बनना चाहिए। ये तमाम तहसीलों की ज़रूरत है, सिर्फ चिश्तियाँ की ज़रूरत नहीं है। ये फोटाबास में भी बनना चाहिए, हारूनाबाद में भी, मिंचनाबाद में भी और चिश्तियाँ में भी, और बहावल नगर में अगर ये नहीं है तो वहाँ पर भी बनना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन पैसों से जो चीज़ बताई जा रही है वो चीज़ बनाई जाएगी और उसको जस्टिफाई किया जाएगा उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करके जो इसके ज़रिए बनाई जाएगी। हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम कोई भी चीज़ बना तो लेते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस और उसकी रनिंग के लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करते। तो होता यह है कि हम बहुत महंगी मशीनें ख़रीद लेते हैं, उन मशीनों को हम अपने हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल करवा लेते हैं और 2 से 3 माह के बाद हमें पता लगता है कि अब इसके जो है हमारे पास कार्ड्स नहीं हैं या अब इसकी ये जो रॉ मटेरियल जो उसके अंदर इस्तेमाल होता है, जो भी चीज़ उसके लिक्विड है या जो भी चीज़ है वो हमारे पास ख़त्म हो गई है। तो वो मशीनें बेसिकली बेकार होकर हमारे हॉस्पिटल्स में पड़ी रहती हैं और एक लाइबिलिटी बन जाती हैं फैसिलिटी की बजाय। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हमारे मुल्क में हर शहर में बिलखुसूस चिश्तियाँ में जो प्लानिंग की जाएगी डेवलपमेंट के हवाले से, उसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि जो भी चीज़ बनाई जाए उसको इस तरह प्लान किया जाए कि उसको इंस्टॉल भी करना है और उसको रन भी करना है और उसके लिए उसकी जो कॉस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जाए। मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल एंड में रखूँगा ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट किया जाता है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, लोगों की वेलफेयर के लिए ऑब्वियसली किया जाता है, तो उसमें प्लानिंग में ये बाकायदा जो है प्रॉपरली देखा जाता है कि इसको बनाने के बाद हम इसको रन कैसे कर पाएंगे, क्या हमारे पास इतने फंड होंगे कि हम इसको रन कर पाएं, अगर नहीं है तो उनको कहाँ से हमने हासिल करना है कि लोगों को वो फैसिलिटी भी मिल जाए और वो प्रोजेक्ट भी बेहतरीन तरीके से जो है वो रन किया जाए। अब चिश्तियाँ में अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं आपको कि चिश्तियाँ शहर में ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला है। जो भी सराउंडिंग के गांव हैं हमारे शहर के, वहाँ से जो लोग हमारे शहर में अपनी ज़रूरियात के लिए आते हैं, ये उनके लिए कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर हम उनको 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये टिकट के ऊपर एक अच्छी ट्रांसपोर्ट दें तो भी वो लेने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने आवाम को जो भी फैसिलिटी देनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होता। उनका मकसद है आवाम को फैसिलिटेट करना और ऐसी कॉस्ट पर फैसिलिटेट करना जिसको वो बियर कर सकें और उनकी जो मौजूदा कॉस्ट है, जो मौजूदा हालात में वो पे कर रहे हैं, वो उससे कम हो और उसके ज़रिए जो प्रोजेक्ट वो हुकूमत बना रही है वो भी वाइबल रहे, यानी कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी की वजह से टैक्स पेयर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत किसी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रही है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो टिकट फ़ी है वो इतनी होनी चाहिए कि जिससे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने आप को खुद ही वहाँ से अर्निंग करे और अपने आप को मेनटेन भी करे और रन भी करे।
ताकि उसकी वजह से टैक्स पेयर पर एक्स्ट्रा टैक्स ना लगाना पड़े, एक्स्ट्रा बर्डन ना डालना पड़े। और जो उसका इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो उनकी कॉस्ट अगर पहले 100 रुपया थी तो वो टिकट जो है उनको 30 या 40 या 50 रुपये में दी जाए कि उनकी कॉस्ट भी कम हो जाए और उनको एक अच्छी फैसिलिटी बासानी मुहैया हो जाए। तो इनमें दोनों का फ़ायदा हो, यानी कि विन विन सिचुएशन हो। जो कंज्यूमर है, जो पब्लिक है, वो भी बेनिफिट उठाएं और हुकूमत जो प्रोजेक्ट बनाए वो सेल्फ सफिशिएंट हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरा भरपूर साथ देंगे ताकि हम अपने शहर चिश्तियाँ को पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन, खूबसूरत, डेवलप और एडवांस इन टेक्नोलॉजी एक शहर बनाएं और पूरे पाकिस्तान में इसकी मिसाल दी जाए। आप लोगों के तावन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।